ट्रक ड्राइवर्स को मारकर उनकी किडनी निकालकर बेचना स्टार्ट कर देता है। फर्जी नाम से टैक्सी बुक करके एक सुनसान जगह देखकर टैक्सी ड्राइवर्स को जान से मार देता था। इतने लोगों की हत्या कर दी थी कि अब उसको लोगों की हत्या करने में मजा आने लगा था। मगरमच्छ लाशों को खा जाते थे। 2 बार पैरोल पर बाहर आता है और दोनों ही बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। पुलिस को बताता है कि 50 हत्याओं तक तो याद है उसको, लेकिन उसके बाद उसने गिनना ही छोड़ दिया। देवेंद्र शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के पुरैनी गांव में ईयर 1958 में हुआ था। देवेंद्र शर्मा की स्टार्टिंग की पढ़ाई पुरैनी गांव से ही होती है। पढ़ाई में अच्छा था तो घर वालों ने 12th की पढ़ाई के लिए देवेंद्र शर्मा को उसकी बहन के घर बुलंदशहर भेज देते हैं। स्कूल खत्म करने के बाद पटना की यूनिवर्सिटी में BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। जब ये BAMS की पढ़ाई कर रहा था उसी समय पर इसकी शादी हो जाती है। डॉक्टर की डिग्री मिलने के बाद ईयर 1984 में राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के बंदी कुई गांव में जनता क्लिनिक नाम से क्लिनिक स्टार्ट करता है और लोगों का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देता है। 1994 तक सब अच्छा चल रहा था। देवेंद्र शर्मा ने 10 सालों में जो लोगों का ट्रीटमेंट करके पैसे कमाए थे, ईयर 1994 में ही देवेंद्र शर्मा 11 लाख लगाकर गैस सिलेंडर की डीलरशिप लेता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है। देवेंद्र शर्मा के साथ गैस सिलेंडर डीलरशिप के नाम पर स्कैम हो जाता है। देवेंद्र शर्मा के 11 लाख रुपए पूरी तरह से डूब गए थे। इतना नुकसान होने के बाद हालत ये हो गए थे कि क्लिनिक भी बंद करना पड़ जाता है। क्लिनिक बंद करने के बाद देवेंद्र शर्मा बंदी कुई से अपने घर अलीगढ़ वापस आ जाता है। इतना ज्यादा नुकसान होने के बाद देवेंद्र शर्मा पैसे कमाने का एक खतरनाक आइडिया लगाता है। वो लोगों का इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट करवाना स्टार्ट कर देता है। अलग अलग जगहों से लोगों को लाता और बिना किसी पेपर वर्क के ही किडनी ट्रांसप्लांट करवा देता था। इसके लिए इसको एक बार में 4 से 5 लाख रुपए मिल जाते थे। 2 से 3 ही किडनी ट्रांसप्लांट में इसके 11 लाख रुपए वापस आ जाते हैं। लेकिन इतने पैसे देखकर देवेंद्र शर्मा ये इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का काम बंद नहीं करता है। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम थी। किडनी के डोनर कम हो रहे थे और किडनी की डिमांड बढ़ रही थी। जो डोनर मिल भी रहे थे वो ज्यादा पैसे मांगने लगे थे। ईयर 1998 में देवेंद्र शर्मा अपने दोस्त डॉक्टर अमित के साथ मिलकर नए तरीके से ये इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का काम स्टार्ट करता है। देवेंद्र शर्मा और उसके कुछ साथी ट्रक्स को रोककर ट्रक ड्राइवर को मारकर उनकी किडनी निकाल लेते थे। डॉक्टर अमित उन किडनीज को ट्रांसप्लांट करवाता था। इसके बाद ये लोग उन ट्रक्स को ब्लैक मार्केट में ले जाकर बेच देते थे। ट्रक ड्राइवर की बॉडीज को कासगंज के पास हजारा कैनाल में ले जाकर फेंक देते थे। ये नहर अंग्रेजों के टाइम पर बनाया गया था। हजारा कैनाल में 100 से भी ज्यादा मगरमच्छ हैं। देवेंद्र शर्मा के लिए यहाँ पर ट्रक ड्राइवर की बॉडीज को डिस्पोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये लोग बॉडीज को लाते और नहर में फेंक देते थे। मगरमच्छ उन बॉडीज को खा जाते थे। इसमें डॉक्टर उसके साथ काम करने वाले सभी लोगों को पूरे पैसे मिल जाते थे। कुछ टाइम के बाद देवेंद्र शर्मा एक नया प्लान बनाता है। इस बार अपने साथ कुछ लोगों को लेकर अलीगढ़ में एक फर्जी गैस सिलेंडर की एजेंसी स्टार्ट करता है। गैस एजेंसी के 40 से 50 किलोमीटर के एरिया में अपने लोगों को अलग अलग जगहों पर रहने के लिए बोल देता था। गैस एजेंसी के नाम से ये लोग भरे हुए गैस सिलेंडर का ऑर्डर देते थे। जब वो ट्रक गैस सिलेंडर लेकर आता था तो ये लोग उन ट्रक्स को रोककर ट्रक ड्राइवर को जान से मारकर किडनी निकाल लेते थे और बेच देते थे। साथ ही ट्रक्स को ब्लैक मार्केट में बेच देते थे और गैस सिलेंडर को अपनी फर्जी गैस एजेंसी में लाकर बेचना स्टार्ट कर देते हैं। अब तक देवेंद्र शर्मा 125 से भी ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुका था। इस टाइम तक देवेंद्र शर्मा पूरी तरह से सीरियल किलर बन गया था। उसको लोगों की जान लेने में मजा आने लगा था। देवेंद्र शर्मा को लोगों की जान लेने का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने गैस एजेंसी बंद करके एक और खतरनाक तरीका अपनाया। ईयर 2000 के टाइम पर आज के ओला, उबर, रैपिडो जैसे ऐप नहीं होते थे कि टैक्सी बुक कर लिया। उस टाइम पर लोग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास बने टैक्सी स्टैंड से टैक्सी बुक करते थे या फिर ट्रैवल एजेंट से टैक्सी बुक करते थे। देवेंद्र शर्मा दिल्ली, गुड़गांव इन जगहों पर आकर फर्जी नाम से टैक्सी बुक करता था। इसकी जो ड्रॉप लोकेशन होती थी वो हमेशा हजारा कैनाल या कासगंज के आसपास होती थी। अगर कोई ड्राइवर वहां जाने से मना कर देता था तो देवेंद्र शर्मा उनको ज्यादा पैसे का लालच देकर वहां तक ले जाता था। सुनसान जगह देखकर टैक्सी ड्राइवर का मर्डर कर देता था और उनकी किडनी निकालकर बेच देता था और बॉडी को हजारा कैनाल में ले जाकर मगरमच्छों के सामने फेंक देता था और टैक्सी को भी ब्लैक मार्केट में बेच देता था। ये सारी चीजें 2004 तक चलती रहती हैं। 2004 में ही देवेंद्र शर्मा को एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या करते टाइम ही पकड़ा गया था। पुलिस इससे पूछताछ करती है तो ये बताता है कि 50 हत्याओं तक तो इसको याद है। उसके बाद इसने काउंट करना ही बंद कर दिया। पुलिस देवेंद्र शर्मा से डेड बॉडीज के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि डेड बॉडीज को हजारा कैनाल में फेंकता था। पुलिस हजारा कैनाल में डेड बॉडीज तलाश करने के लिए एक सर्च ऑपरेशन भी चलाती है लेकिन एक भी डेड बॉडी नहीं मिलती है। यहीं से ही देवेंद्र शर्मा का नाम डॉक्टर डेथ पड़ा था। इसके बाद FIR होती है और फिर कोर्ट में केस चलता है लेकिन डेड बॉडीज न मिलने की वजह से इसको 7 केस में 7 बार उम्र कैद की सजा मिलती है और गुरुग्राम के एक मर्डर केस में इसको फांसी की सजा मिलती है। इसके बाद देवेंद्र शर्मा को जयपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया था। ये 2020 तक देवेंद्र शर्मा जयपुर की सेंट्रल जेल में ही था। जेल में इसके अच्छे
व्यवहार की वजह से ये 2020 में ही इसको 20 दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आने का मौका मिलता है। पैरोल पर आए किसी भी कैदी को अपने नजदीकी थाने में जाकर रोज सिग्नेचर करना होता है। अगर कोई कैदी ऐसा नहीं करता है तो पुलिस उसको भगोड़ा मान लेती है। दोबारा उस कैदी को पैरोल नहीं मिलती है, लेकिन देवेंद्र शर्मा कुछ ही दिनों में फरार हो जाता है। इसके बाद पुलिस इसको 6 महीनों तक ढूंढती है। पुलिस को पता चलता है कि दिल्ली में इसने दूसरी शादी कर ली है और प्रॉपर्टी डीलर बनकर दिल्ली में रह रहा है। इसकी पहली बीवी 2004 में ही जब इसको अरेस्ट किया गया था, उसी टाइम पर इसको डिवोर्स दे दिया था। पुलिस इसको दिल्ली से अरेस्ट करके तिहाड़ जेल में बंद कर देती है। और रूल्स की माने तो देवेंद्र शर्मा को दोबारा पैरोल नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं कैसे 3 जून 2023 को इसको फिर से 2 महीने के लिए पैरोल मिल जाती है। इस बार इसको 2 अगस्त 2023 को तिहाड़ जेल में वापस आना था, लेकिन देवेंद्र शर्मा फिर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। इस बार इसको पकड़ने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम बनाई जाती है। 2 साल तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम डॉक्टर डेथ को जयपुर, अलीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां से भी कोई टिप मिलती पुलिस वहां जाकर इसको ढूंढती है, लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं चलता। पिछले साल 2025 में पुलिस को टिप मिलती है कि देवेंद्र शर्मा राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के गुड़ा कटला गाँव में छिपा है। इसी टाइम पर देवेंद्र शर्मा अपने फोन का रिचार्ज करवाता है, तो पुलिस को मोबाइल की लोकेशन से भी वहाँ का पता मिल जाता है। जब पुलिस वहाँ जाती है तो जिसने पुलिस को सूचना दी थी वो आदमी पुलिस को गुड़ा कटला गाँव में जो रामेश्वर धाम मंदिर था, उस मंदिर के पुजारी को दिखाते हुए बोलता है कि यही डॉक्टर डेथ है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे पकड़े, क्योंकि डॉक्टर डेथ ने अपने दाढ़ी, मूंछ और सर के बाल बड़े कर लिए थे, तो सामने से पहचान में नहीं आ रहा था। अब वो वहाँ मंदिर में लोगों को प्रवचन देता था, बीमार लोगों का इलाज करता था। वहाँ हमेशा लोग आते जाते रहते थे। देवेंद्र शर्मा ने अपना नाम बदलकर संत दयादास महाराज रख लिया था। इस टाइम पर डॉक्टर डेथ संत दयादास महाराज के नाम से बहुत फेमस हो गया था। उसके पास बड़े बड़े नेता, मंत्री सभी लोग आने लगे थे। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, तो उस टाइम पुलिस इसको अरेस्ट नहीं करती है। इसके बाद पुलिस वाले अपनी पहचान बदलकर उसी गाँव में रहने लगे और डॉक्टर डेथ पर नजर रखने लगे। पुलिस मंदिर में जाकर प्रवचन सुनती, डॉक्टर से दवा भी लेती थी। ऐसे में 6 महीने निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। लोगों ने इसके रहने के लिए एसी, फ्रिज, वाईफाई, योगा रूम, एंटरटेनमेंट रूम, सीसीटीवी, सारी चीजों की व्यवस्था कर दी थी। उसको रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए गांव के लोग और जो भी उसे मिलने आते थे सब उसका अच्छा ध्यान रखते थे। वहाँ की पंचायत से उसने परमिशन लेकर वहाँ पर एक श्री बालाजी वृद्धा आश्रम नाम से एक आश्रम बना रहा था। दूसरी तरफ पुलिस देवेंद्र शर्मा के पुराने फोटोग्राफ्स और नए फोटोग्राफ्स को मिलाना स्टार्ट कर देती है। डॉक्टर डेथ ने दाढ़ी, मूंछें और सिर के बाल बड़े कर लिए थे, लेकिन नाक की शेप और आंख से पहचान में आ जाता है। मई 2025 में इसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है और फिर से तिहाड़ जेल में बंद कर देती है। अब पता नहीं कब तक देवेंद्र शर्मा जेल में रहेगा या फिर से पैरोल पर बाहर आ जाएगा।